स्कूल के बाहर आपकी दिलचस्पियाँ और मशागिल क्या हैं? बेटे, पहली बात तो ये है कि टीचिंग एक फुल टाइम जॉब है। हमें टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन हम बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है, जैसे समर वेकेशन या विंटर वेकेशन के ड्यूरिंग में होता है, तो दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कुछ गपशप कर लेते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, हंसते हंसाते हैं। और कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत घूमना फिरना हो जाता है, यानी कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में या आउट ऑफ सिटी हम चले जाते हैं, या सिटी के अंदर कोई शॉपिंग मॉल वगैरह, तो आवारागर्दी हम थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और इसके अलावा मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो जब कभी भी मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ मौका मिलता है तो मैं ज़रूर खेलता हूँ ये आउटडोर में जाके। पढ़ाने के लिए आपका पसंदीदा मज़मून कौन सा है और क्यों? बेटे, मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि सभी कहते हैं ना कि जितने भी सब्जेक्ट्स इस वक्त दुनिया में हैं उनमें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट मैथ्स है। तो मेरे अंदर हमेशा से एक चैलेंजिंग एबिलिटी है कि मैं सबसे मुश्किल काम करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा, ताकि दुनिया उसको एडमायर भी करे। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को बहुत ईजी करके उसके कॉन्सेप्ट समझाऊँ। आपके माजी के स्टूडेंट्स और आपके कुलीग आपके बारे में कैसा सोचते हैं? बेटे, मैं अपने ना सिर्फ कुलीग्स में बहुत ज़्यादा मतलब उनके हेल्पिंग कुलीग के तौर पे मशहूर हूँ। उनको बहुत ज़्यादा मैं इनकरेज करता हूँ काम के अंदर, वर्क प्लान उनको बना के देता हूँ, उनके काम के अंदर उनकी हेल्प करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें हेल्प करता हूँ। तो मेरे कुलीग्स तो मुझे इस तरह से देखते हैं जब भी मैं पुराने कुलीग से मिलता हूँ, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि सर, जो टाइम आपके साथ गुजरा है वो हमारा मेमोरेबल टाइम है, क्योंकि ना सिर्फ मैं उनके काम के अंदर उनकी हेल्प करता था, आउट ऑफ द वे जाके छुट्टी वाले दिन या बाज़ का वो फ़ोन पे भी मुझसे कांटेक्ट में होते थे कि सर हमें ये क्वेश्चन बता दें, तो मैं उसको सॉल्व करके उसकी पिक्स या हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे को ले लेते थे, तो उनकी हेल्प करता था। बल्कि इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे हम ग्राउंड में जाके बहुत ज़्यादा खेलते हैं, स्कूल के अंदर हम बहुत इंजॉय करते हैं। किसी बच्चे की बर्थडे आ जाती है, आर्ट्स ड्राइंग डेज जैसे येलो डेज, एप्पल डेज, फ्रूट डेज वगैरह, तो हम इस तरह के फंक्शन बहुत करते हैं, बोन फायर, फेयरवेल पार्टी, वेलकम पार्टी वगैरह। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीचर के तौर पे याद करती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मुझे वो याद करते हैं। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स में क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं? ओके बेटे, स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि टीचर्स जो है वो एक्सेसिबल हों, यानी उन तक उनकी रसाई इजीली हो, ताकि उनको जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो वो इजीली अपने टीचर्स से बात कर सकें। एंड नंबर 2, जब वो महसूस करते हैं कि टीचर्स बड़े हार्ड वर्किंग हैं और उनको सीखने में मदद कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अपने ऐसे टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हैं जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। आप पेरेंट्स को स्टूडेंट की तालीम के अंदर कैसे शामिल करते हैं? बेटे, किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के अंदर पेरेंट्स का बहुत एक्टिव रोल होता है। तो मैं ना सिर्फ पेरेंट्स को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं कि वो एनी टाइम उससे बच्चों की अपडेट हासिल कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों की बिहेवियर वाइज, बच्चों की एजुकेशन वाइज, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड ना सिर्फ ये करता हूँ बल्कि मैं इसका वाइस वर्सा यानी रिवर्स भी करता हूँ कि मैं खुद से ही बच्चों की अपडेट पेरेंट्स को देता रहता हूँ कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बेटे, ये दौर ही टेक्नोलॉजी का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ कि क्लासरूम के अंदर हम LEDs के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। जैसे इस्लामियात जो है उसमें सूराज या जो भी आपका कुरान मजीद वगैरह है वो हम उसको प्ले कर देते हैं क्लासरूम में LEDs के ऊपर, ताकि बाकायदा एक एक्सपर्ट कारी साहब वो पूरा किरत के साथ वहाँ पे उसको पढ़ा रहे होते हैं। इस तरह से साइंस और SST, इसके मैं डिफरेंट टॉपिक्स को क्लासरूम में यूज़ करवाता हूँ बच्चों को, जैसे सोलर सिस्टम, जैसे कोई गार्बेज का टॉपिक होता है तो उसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं। कंप्यूटर लैब्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्कूल के अंदर। इसके अलावा मैं घर के लिए बच्चों को कोई ना कोई कंप्यूटर की असाइनमेंट दे देता हूँ, जैसे कोई फाइल हमने बनाई है, कोई हमने वर्ड का कोई काम सीखा है, तो बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है कि घर जाके उसको करके आएँ। सो बेटे, इसके अलावा जो है हम इस तरह से जो फेसबुक को, टिकटॉक को, यूट्यूब को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो बेटे, टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे बच्चे की बहुत ज़्यादा सीखने की सलाहियत बढ़ जाती है।
सर आप रील और लाइसेंस स्कूल में ही टीचिंग क्यों करना चाहते हैं? बेटे एक तो इस स्कूल का एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, एंड नंबर 2 यहाँ पे ना सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स को भी उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इनक्रेज किया जाता है कि जो भी तालीम के लिए अच्छा है वो आप करें। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं लाहौर लाइसेंस स्कूल में ही टीचिंग करना चाहता हूँ। आप इस टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते थे? बेटे उसकी 2 रीज़न हैं। नंबर 1, कुछ मेरे टीचर्स बड़े रोल मॉडल थे मेरे, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था तो उनको देख के मैं टीचर बनना चाहता था। एंड नंबर 2, मैं ये फील करता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने पढ़ा, तो इस फील्ड के अंदर उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है क्योंकि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में उस नॉलेज का इतना यूज़ नहीं था। तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा उसका यूज़ है कि मैं अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को इम्पार्ट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न बेटे। आपके पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? बेटा मैं हमेशा से शेक्सपियर की उस कोटेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। तो हम एक्टिंग कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। इस तरह से क्लासरूम में भी बेटे एक टीचर को उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको ये समझ आनी चाहिए कि किस वक्त उसको क्लासरूम का एनवायरनमेंट सीरियस करना है और किस वक्त उसको बच्चों को लाइट मोड में लेके जाना है। तो मैं जब फील करता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गए हैं तो मैं बच्चों को कोई ना कोई जोक सुना देता हूँ, उनको हंसाता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। जब वो हंस लेते हैं तो फिर उनको वापस पढ़ाई की तरफ कि बेटे चलो अब थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद फिर बात करेंगे। सो इस तरह से मैं एक्टिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ कि एक टीचर को बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बच्चों को कैसे लेके चलना है। सो दिस इज़ माई स्टाइल बेटे। सर आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं? बेटे मैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता हूँ। अगर किसी में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एबिलिटी होती है तो मैं उसको इनकरेज करता हूँ कि वो उसको डिस्प्ले करे। जैसे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं तो इस वक्त देखो मैं आपको होस्टिंग सिखा रहा हूँ। बहुत पूरे स्कूल के अंदर से आपको फर्स्ट चूज़ किया गया है कि आए जी आप और मैं मिलके पॉडकास्ट बनाते हैं। इस तरह से अगर किसी बच्चे में कोई डांसिंग एबिलिटी होती है या कोई सिंगिंग एबिलिटी होती है तो मैं उनको इनकरेज करता हूँ, उनकी टिकटॉक बनाता हूँ, उनकी वीडियोज़ बनाता हूँ और उसको फिर हम अपलोड करते हैं ताकि उसका टैलेंट जो है वो दुनिया देखे। अगर पढ़ाई में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो मैं उसको कहता हूँ क्या हो बेटे मेरे साथ टीचिंग में हेल्प करो क्योंकि मैंने ये फ्रेंचाइज ली हुई है, या मैनेजमेंट में वो मेरी हेल्प कर देता है तो स्कूल को मैनेज करने में मैं उससे हेल्प लेता हूँ, वो उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को इनकरेज करता हूँ। सो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग इस सेंस में रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स की इस तरह से बहुत हेल्प करता हूँ। सर आपके साथ इंटरव्यू करने का बहुत मज़ा आया। बेटे मुझे भी आपके साथ गपशप लगाने का बहुत मज़ा आया। यू आर रियली अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, आप बहुत मज़े के बच्चे हो और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। थैंक यू सर। वेलकम बेटे।